नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज ने समीक्षा बैठक की है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की इतनी कम सीटें हुई हैं, इसका मेन कारण क्या है। तो दोस्तों, समीक्षा बैठक में एक बहुत बड़ा है इसमें कारण जो सामने आ रहा है वो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक कारण आ रहा है सामने। दोस्तों, ये बात उत्तर प्रदेश सरकार स्वीकार कर रही है कि कहीं न कहीं जो सीटें जो कम हुई हैं लोकसभा की, इसमें बहुत बड़ा मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती का है, जिसमें आरक्षण मुद्दा 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी लगातार जो आरक्षण की मांग कर रहे थे, इनके साथ साथ जो 27% 21% आरक्षण की जो बात कही जा रही है, यहाँ जो विपक्ष के द्वारा आरक्षण पर जो लगातार कुठाराघात किया जा रहा है कि आरक्षण के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं, और इससे संबंधित तमाम उन्होंने अपनी समीक्षा बैठक में ये बातें कही हैं। दोस्तों, एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर पर जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको भी स्पष्ट तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि इस जो आरक्षण वाला मुद्दा है, इस मुद्दे को जल्द से जल्द इन लोगों का भ्रम दूर किया जाए। हालांकि दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ी आरक्षण की विसंगति हुई है। आरक्षण की विसंगति के उपरांत 5 जनवरी 2022 को 6,800 की लिस्ट आई थी, लेकिन दोस्तों ये 6,800 की लिस्ट एक लिस्ट ही बन के रह गई और ये कोर्ट के चक्कर में पड़ गई, और इन लोगों को अभी भी नियुक्ति नहीं मिली है। इसके लिए लगातार ये कोर्ट के सिंगल बेंच और डबल बेंच में अभी मैटर रिजर्व है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात होगी कि इन पिछड़े और दलित अल्पसंख्यकों को कह सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय कब तक मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन अभ्यर्थियों को न्याय देने में कितना समय और लगाएंगे। हालांकि दोस्तों, आपने एक चीज़ और देखी होगी, सरकार ने न तो मजबूत तरीके से पैरवी सिंगल बेंच में कराई, न ही डबल बेंच में बहुत मजबूत तरीके से पैरवी कराई। सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ये 6,800 की लिस्ट जो सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को जल्द ज्वाइनिंग मिले। दोस्तों, आपको पता होगा कि 68,500 की जो भर्ती निकली थी, उसमें लगभग 6,000 सीटें केवल 2 दिन के धरने में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दी गई थीं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि जो 2 दिन के धरने में लगभग 6,000 सीटें दी गई थीं, वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दी गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री यही माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी एक सामान्य वर्ग से आते हैं, और इसके कारण उन अभ्यर्थियों को केवल 2 दिन के धरने में ही वो सीटें 6,000 के आसपास सीटें दे दी गई थीं। और लेकिन जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, ये पिछड़े और दलित समाज से आते हैं, और इसके कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इन लोगों से मुलाकात करने के लिए भी इनको टाइम नहीं दिया। कई बार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर, सरकारी आवास 5 कैलाश मार्ग पर जो इनका आवास है, उसके बाहर कई बार कोशिश की गई वहाँ पर, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय न मिले, और न उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय के भी आवास पर, साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई अनेकों मंत्रियों के आवास पर पहुँचे अभ्यर्थी, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल सका, जिसका भुगतान उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग 29 सीटें गंवाकर उत्तर प्रदेश में किया। दोस्तों, मैं स्पष्ट तरीके से बता देना चाह रहा हूँ कि अगर ये ऐसा ही सब कुछ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर ऐसा नहीं किया, अगर ऐसी समीक्षा अगर नहीं करती है, तो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव 2027 में बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, थोड़ा पेशेंस रखें और एक्टिव रहें, क्योंकि आगामी चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए और आगामी जो सत्र होगा विधानसभा का, उसमें ये मैटर न उठे, इसलिए इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश में लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय। और कोशिश ये की जा रही है
जल्द से जल्द 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के साथ साथ जो 19,000 सीटों की मांग कर रहे हैं ये अभ्यर्थी, या जो कोर्ट में याची बने हैं ये अभ्यर्थी, या 22,000 जो सीटों की जो मांग कर रहे हैं ये अभ्यर्थी, सभी का मैटर जल्द से जल्द सोल्व किया जाए। दोस्तों अब ये देखने वाली बात होगी क्या इसमें सबको लाभ मिल पाता है या नहीं, या ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। आपकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को नियुक्ति दे देनी चाहिए थी, या इसी तरीके से इन अभ्यर्थियों को और अटका के रखना है? तो दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव पुनः आपसे निवेदन करता हूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो को जब भी देखें शेयर करें ये, और धैर्य रखें। हम सब लोग बहुत जल्द अपने अपने विद्यालयों में होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।